सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ बॉयज़ को मैं पढ़ाती हूँ। हम्म। पहले मैं जूनियर में थी, नर्सरी को मैं पढ़ाती थी। लेकिन हम्म। मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखा, इम्प्रूवमेंट में लेके आई और इंटरेस्ट मेरा और डेवलप हो गया था। हम्म। तो फिर मुझे इम्प्रूवमेंट मेरी आई थी और मेरी जो थी एकेडमिक सब कुछ देखकर मुझे जो है सीनियर क्लास थी, फिफ्थ सिक्स। जी। मैं तो उधर चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि 5 इयर्स मैंने नर्सरी में पढ़ाई, तो हम्म। एकदम से जंप लेके तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, स्पेशली बॉयज़ को टैकल करना। और मैं कैसे कंट्रोल करूँ जो है मैनेजमेंट, जो और टास्क है वो मैं इजीली कर सकती हूँ, वो मेरे लिए इशू नहीं है। और एक और क्वेश्चन है, जो मुझ में स्किल्स हैं तो अक्सर वो मैं शो नहीं करती, इस वजह से कि मेरा काम इतना ज़्यादा होता है कि वो ऑन द स्पॉट मुझे जो है वो टाइम पे ख़त्म करना होता है। अच्छा, इसमें ना होता इस तरह है कि मेरे पास यहाँ पर हमारे लोकल स्कूल के कुछ टीचर्स आए थे, राइट। फीमेल टीचर्स थी और देवर उनका क्वेश्चन, उनका प्रॉब्लम आपके इस प्रॉब्लम के बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अपना आंसर इसी में से मिल जाएगा। They were saying that it has been more than 10 years. They are teaching in the same school, but there is no growth. And now their expenses are too much. And on the basis of recession, they are now unable to meet their expenses. So they are planning to resign, right? सो मैंने उनमें से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस किए। मैंने कहा आप ये बताएं कि अगर कॉलेज में कोई ज़िम्मेदारी ऐसी मिलती है कि जो आप कर सकती थी लेकिन आपने नहीं की, तो ऐसा कुछ? कहते हैं हाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसी होती है जो करने की होती है लेकिन हम उसको नहीं करते। तो मैंने पूछा कि आप वो क्यों नहीं करते? कहते वहाँ पर ना कोई रियलाइज़ ही नहीं करता, वहाँ पे कोई रिकग्नाइज़ ही नहीं करता, वहाँ पे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। वहाँ पर बहुत सारा काम ऐसा होता है जो करने का होता है लेकिन मैं नहीं करूँगी और ना हम करेंगे, क्यों? वहाँ पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। ये वाला ऑरा भी आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिली होती है लेकिन आप उसको अनलॉक करके ग्रो नहीं कर पाते। वजह ये होती है कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, तो इंसान से जब आप उम्मीद लगाए बैठते हो तो आप अपना नुकसान कर जाते हो। अब ठीक है, आप एक ज़िम्मेदारी कर रहे हो या कर रही हो, यानी कि पढ़ाती हो, और पढ़ाने के साथ 4-5 काम और ऐसे हैं जो आ जाते हैं और आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, तो आप असल में ख़ुद का नुकसान करती हो। क्योंकि अगर वो ज़िम्मेदारियाँ आप करती हो तो उन ज़िम्मेदारियों के अंदर आपको सीखने को मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक डिबेट कंटेस्ट करवा दिया सिस्टम के अंदर, अगले दिन आपने एक चार्ट कंपटीशन करवा दिया, अगले दिन आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवा दी, अगले दिन आपने टीचर्स ट्रेनिंग करवा दी, अगले दिन आपने तमाम असातिज़ा को बिठा के उनकी एक आपने उसको एक टास्क दी कि तमाम टीचर्स 5 अपनी वीकनेसेस, 5 अपनी स्ट्रेंथ पर बात करें। जिनकी स्ट्रेंथ है वो उस पर बात करें कि कैसे बनाई जा सकती है, जिनकी वीकनेसेस है उनकी सोल्यूशन पर बात करें। ये जब मार्कर से और क्लासरूम की टीचिंग की सैलरी में बंद होकर जब हम आगे बढ़ते नहीं हैं तो हमें उस पूरे स्कूल मैनेजमेंट साइकोलॉजी की समझ नहीं आती। तो हम अगले किसी नेक्स्ट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो तजुर्बा होता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये आप रिज़ाइन ना दें, आप चारों के चारों टीचर्स ये करें कि जो काम न करने का भी है वो भी करना शुरू कर दें। तो आप विद इन द स्कूल ग्रो कर जाएगी और फिर आप चारों मिलकर अपना स्कूल खोल दें। यू विल हैव योर ओन स्कूल। अब तुम यहाँ पे मुलाजिम थी, अब यहाँ पे आप स्कूल में आ सकती। तो अगर तो जिस स्कूल में आप हो, कोशिश करो कि जो तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलती है, जो काम तुम करते हो, एक चीज़ तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि रब तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें देख रहे हैं ना। हराम का अगर एक गंदम के दाने के बराबर भी तुम्हारे आपके रिज्क में आ रहा है ना, तो वो आपके बच्चों से निकलता है, आपसे निकलता है, परेशानियों की सूरत में निकलता है, मुख्तलिफ इशूज़ की सूरत में निकलता है। अपना रिज्क हलाल करें और रिज्क के बदले डबल करें, तो तुम्हें सीखने को भी मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ ये है कि तुम्हें रब के साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, इंसानों के साथ नहीं होगा। जब इंसानों से एक्सपेक्टेशन इंसान रखता है तो होता क्या है कि इंसान फिर ग्रोथ के लिए आगे नहीं बढ़ता और तवक्कुल भी उन लोगों में कम होती है। अब आ गई बात कि इट हैज़ बिन 5 ईयर्स यू वर टीचिंग टू द प्राइमरी लेवल, और जब आपको थोड़े हायर बच्चे मिले तो आपने थोड़ा पढ़ाया,
तो लेकिन तुम्हें फ़ील हुआ कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वापस आ गई और अब वो दोबारा मैनेजमेंट तुमसे खुश है कि तुम्हें दें। ये तुम्हारे लिए अब एक चैलेंज है, ठीक है। आपको अगर ज़ुबान पर अबूर हासिल है, ये जो ज़ुबान आप कह रही है कि तुम्हें काफ़ी बेहतरी मिली है, तो अब इस स्किल को यूटिलाइज़ करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करो, उसको अपना मसला बताओ, उसको बोलो कि एज बच्चों की ये एज है, मेरी टीचिंग में ये इश्यूज़ मुझे हैं, क्लास कंट्रोल कम है, एडल्ट साइकोलॉजी, स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग किड्स जिनकी इतनी एज हो उनकी साइकोलॉजी क्या है, इनको कैसे मेंटेन कर रहा है, अपने लेक्चर में ऐसी कौन सी चीज़ें डालनी है जिसकी बुनियाद पर अपनी क्लास कंट्रोल ला सकती। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद द स्टूडेंट, दोज आर एडल्ट्स जिनकी एज 14 साल है, 15 साल है, जो थोड़े से मिसबिहेव करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अटेंटिव नहीं होते। वो कौन से टूल्स है कि जिसमें उनको इंगेज किया जा सकता है, वो कौन से एजुटेनिंग अप्रोचेज़ है जिसकी बुनियाद पर आप एजुकेट भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको मोबिलाइज़ करके आप इन्फोटेनिंग माइंडसेट से बच्चों को इंगेज भी कर सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो शरारत कर रहा है, जो सीखना, जो जिसका अटेंशन सीखने की तरफ नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपका फोकस सिर्फ पढ़ाने पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस ऐसे बच्चों को लाइन पर लाने के लिए और उनकी अटेंशन और फोकस डेवलप करने के लिए भी कुछ इक़दाम करने चाहिए। और इसमें आप टूल्स के इस्तेमाल करें, टेक्निक्स के इस्तेमाल करें, अप्रोचेस के इस्तेमाल करें। आप कैम्ब्रिज की साइट पे जाए, आप ऑक्सफोर्ड की साइट पे जाए, आप इंटरनेशनल टीचिंग अप्रोचेस देखें, आप एडल्ट स्टूडेंट साइकोलॉजी देखें, आप ट्रेंडिंग चीज़ें देखें और उन तमाम चीज़ों को अपने लेक्चर का हिस्सा बनाएं, तो आप ख़ुद भी एंटरटेन होगी और साथ साथ बच्चे भी एंटरटेन होना शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपके स्कूल का जो ऑनर है वो इस चीज़ को बड़ा मुस्बित लेना शुरू कर देगा। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं कि जो क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं है, शरारत करते हैं, शोर शराबा करते हैं, फोकस नहीं है, आप मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ केस स्टडीज़ बता सकते हैं। आप आरफा करीम की एक मिसाल उनके सामने रख सकते हैं। हमारे साथ एक बच्ची है मानूर, शी इज़ वेरी क्रिएटिव माशाल्लाह। ये बच्ची छोटी बच्ची है लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन है दैट्स इनक्रेडिबल। आप उसको एज एन एग्जांपल के तौर पर उसको बता सकती है। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र इतनी नहीं है, पढ़ाती है, छोटी बच्ची शागिर्द बन के आई थी और अब वो एक इंटरनेशनल टीचिंग माहौल में मौजूद है और वो सीख रही है। आरफा करीम का मिसाल आप इनको दे सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों ने ज़िंदगी में बड़ा कमाल किया है। आप प्रोजेक्टर स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती है, आप साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है, आप क्लासरूम से निकल कर थोड़ा सा उनका माहौल चेंज कर सकती है। एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको समझने की कोशिश करें। ये ऐसी लॉ है कि फॉर एग्जांपल ये कप ऑफ टी है, अगर आप मुझे ये कप ऑफ टी पिलाएंगे तो ये पहला कप बड़ा मज़ा करेगा, आप दूसरा पिलाएगी तो इसका मज़ा कम होगा, और तीसरा पिलाएगी तो मैं कहूँगा कि नहीं पीना। सेम केस विद मिल्क शेक, आप पहला पी लो मज़ा है, दूसरे का कम है और तीसरे का फिर है ही नहीं। तो ये जो प्राइमरी से बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 साल प्राइमरी में भी क्लास में टीचर, वाइट बोर्ड, कुर्सियाँ, बैठो, सुनो, 5 साल ये करो, फिर आप जब 6th और 7th और 8th और मैट्रिक तक जाते हैं तब भी बस क्लास में आओ, बैठो, उस्ताद को सुनो। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ, एक पैटर्न के साथ वो बच्चे एक माहौल में एक फिटीग का शिकार हो जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उनका माहौल बदलने के लिए कहीं ना कहीं उनको एडिटोरियम में ले आओ, कहीं ना कहीं उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में ले आओ, कहीं ना कहीं उनको होम के लिए टास्क दो, कहीं ना कहीं उनसे लैपटॉप लेकर आओ, कहीं ना कहीं उनकी वैरायटी को चेंज करो। जब आप वैरायटी चेंज करेंगे, जब आप टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, इन्फोटेनिंग और एजुटेनिंग अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए स्टूडेंट साइकोलॉजी और इंटरनेशनल एजुकेशनल सिनारियो के अंदर इस किस्म के इश्यूज़ को जब ढूंढेंगे तो आप एक सवाल की जगह पर 10 आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक एनालिटिकल और ऑब्जर्वेटरी पोजीशन पर अपने आप को ले जाओ। आज तुम सीनियर को पढ़ा रही हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि आप इस स्कूल के तमाम टीचर्स को पढ़ाओगी। पढ़ाना कैसे है, दिस इज़ व्हाट एक जूनियर टीचर से सीनियर और सीनियर टीचर से फिर हेड टीचर और हेड टीचर से फिर अपना स्कूल बनाने का एक पूरा सिलसिला तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम से डरिए मत, पीछे मत आए, उस प्रॉब्लम के अंदर खेलें और उसका सलूशन ढूंढने के लिए अपना पूरा फोकस इस्तेमाल करें। इसके लिए एआई का भी इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लैपटॉप का करें, सोचें, ऑब्जर्वेटरी हो, एनालिटिकल हो, बार बार कोशिश करें। इस प्रॉब्लम के अंदर तुम्हें ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा कि वो सोल्यूशन सिर्फ आपके पास होगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पास में नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ग्राउंड पर इस रीजन के बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता। आखिरी बात, इन तमाम क्लास के जो स्टूडेंट हैं इनके पेरेंट्स को बुलाएं। मंथली
आप लोग पीटीएम करते हैं ना, ये तरीका स्कूल्स में सब ने कॉपी कर दिए। पीटीएम आप लोग करते हो, बच्चे का प्रोग्रेस बताते हो। आपने कभी बच्चे के पेरेंट्स से पूछा है ये बच्चा घर में किन के साथ उठता बैठता है, इसका रूटीन क्या है, हेल्थी रूटीन कैसा होता है, इसका स्लीप ऑर्डर कितना ज़रूरी है, इसका फूड ऑर्डर कितना ज़रूरी है, आपके बच्चे का फिजिकल फिटनेस कितना ज़रूरी है। आपके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है, घर में दीवार पर लगी एलसीडी जो है, घर के अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला बंदा कितना इफेक्ट कर रहा है उस बच्चे का, जिसका रिएक्शन क्लासरूम में बैड बिहेवियर की सूरत में आता है। तो थोड़ा सा आप रिसर्च करें, इसको एक्सटेंड करें, इसमें एफर्ट्स डालें। लेकिन अब अगर आप कहिए कि इसकी तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फिर बैठी रहो, प्राइमरी में पढ़ाती रहो, क्योंकि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उस चैलेंज के लिए आपने ढूंढा ही नहीं, और ढूंढने के लिए आपने एफर्ट्स ही नहीं किए, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए थी, क्योंकि आपको रिकग्निशन चाहिए थी, क्योंकि कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, तो फिर बैठी रही, ग्रोथ तो मिलेगी नहीं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं यू हैव टू गो बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव टू स्टेप इन टू द थिंग्स कि जो आपकी नहीं है लेकिन आपने करके दिखाई। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने इस रीजन में ऐसे लोगों को देखा है कि मुलाजिम बन के आए थे एक छोटे से इदारे में और अपने इदारे बना बैठे। अगेन, योर एटीट्यूड इज़ एक्चुअली योर एल्टीट्यूड। आपकी ऊंचाई आपकी एटीट्यूड है। किस्मत की बात भी। थैंक यू।